राम राम भी सारे ने। और आज है मेरा 75 हार्ट का 31 डे की वीडियो जो है मैं बहुत अच्छी चीज़ से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मेरी बनाई हुई कुछ कविता है जो मैं आप लोगों के सामने पेश करना चाहता हूँ। प्लीज़ उसे ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी मैंने बनाई है जैसा कि मुझे लगता है, और बाकी आप लोगों की मर्जी, बस आप उसमें सहयोग दीजिए। तो देखिए क्या है कि है समुंदर सी खामोशी और जलते सितारों का घमंड, पर्वतों की श्रृंखला हूँ मैं और उड़ता गगन, मखमल की चादर से ना मुकम्मल हो पाऊँगा, जलते अंगारों से इस कदर लिपट जाऊंगा, भीगती बारिश का बादल बनकर हवा के बहाव से यूं ही लौट जाऊंगा, करके अपनी हद पार मैं मंजिल को पा जाऊंगा, मैं मंजिल को पा जाऊंगा। ना इधर उधर ना ठहर मगर, ना इधर उधर ना ठहर मगर, काटे हैं राह पे ना है खबर, शरबत है दिखता है वो जहर, मंजिले आई ठादे कहर। सुन चल 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 मन को पकड़ राहे हैं मंजिल इनको जगड़, सुन चल 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 मन को पकड़ राहे हैं मंजिल इनको जगड़, अगर सोना है तुझको तो रोना पकड़, पाना है कुछ तो खोना पकड़, और अंत में लग गया हूँ सर्द में लागी है ऐसी लगन, पर्वतों की श्रृंखला हूँ मैं और उड़ता गगन, और उड़ता गगन। धन्यवाद। आई होप कि ये जो कविता है आपको बेहद पसंद आई होगी। ठीक है, आगे सेशन में बढ़ते हैं। आज कल की जो वीडियो थी वो आधी कट हो गई थी। आज की वीडियो में मैं कल की वीडियो को पूरा कर देता हूँ, और कल की वीडियो में रह क्या गया था वो बता देता हूँ कि वर्ब के साथ कब एस लगता है और कब ई एस लगता है। ये तो हमने जान लिया कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस और ई एस लगता है, यानी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगती है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है जिसमें एस और ई एस नहीं होता। तो जिसमें एस और ई एस होता है ये भी जान लेते हैं कि कब एस लगता है और कब ई एस लगता है वर्ब के साथ। फॉर एग्जाम्पल अगर आप गो के साथ देखें तो उसमें गोज हो जाता है और उसमें ई एस लगता है, लेकिन अगर प्ले के साथ देखें तो प्लेस बन जाता है और उसमें सिर्फ और सिर्फ एस लगता है, ई एस नहीं लगता। तो ऐसी कौन कौन सी टर्म्स है, कौन कौन से ऐसे वर्ब्स है जिसके साथ एस लगता है और किसके साथ ई एस लगता है। लेट्स अंडरस्टैंड एवरीवन। ओके, तो अब इधर देखो भाई, जैसे आपका जी है कोई सब्जेक्ट है ना, तो आपका मैंने बताया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपकी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगती है, और आपका जो सब्जेक्ट है अगर वो प्लूरल होता है तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ये तो हमने जान लिया, लेकिन कब एस लगना है और कब ई एस लगना है, क्योंकि इसके साथ ही एस और ई एस लगता है, इसके साथ एस और ई एस नहीं लगता है, इसके साथ एस और ई एस नहीं लगता है। क्या हो गया, एस के साथ एस और ई एस नहीं लगता। तो इधर देखते हैं एस कब और ई एस कब। चलो भाई देखो, तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले हम ई एस देखते हैं कि किसके साथ ई एस लगता है। तो अगर किसी शब्द के पीछे ओ आता है, वर्ब के पीछे ओ आता है तो ई एस लगा देते हैं। अगर किसी भी वर्ब के पीछे डबल एस आता है तो ई एस लगा देते हैं। अगर किसी वर्ड के पीछे एस एच आता है तो हम ई एस लगा देते हैं। अगर सी एच आता है तो ई एस लगा देते हैं। अगर एक्स आता है तो ई एस लगा देते हैं। तो ऐसे तो आपके टर्म्स हो गए जिसमें किसी भी वर्ब, अगर ऐसी वर्ब है जिनके पीछे ओ आता है, डबल एस आता है, एस एच आता है, सी एच आता है, एक्स आता है, तो उनके साथ ई एस लास्ट में लग जाता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे ओ के साथ देखिए तो गो है, गो के साथ अगर हम लगाएं तो गोज बन जाता है। इधर देखिए, जैसे इधर देखो किस हो गया, तो किस के साथ क्या हो गया, के आई डबल एस ई एस हो गया आपका। ठीक है, गो के साथ क्या हो गया आपका, जी ओ ई एस हो गया। इधर अगर आप देखेंगे एस एच देख लिए, जब एस एच हो और लास्ट में ये आया है तो एस एच के लिए हम बना सकते हैं जैसे स्मैश, स्मैश इस वर्ड है तो स्मैश का क्या बन गया, स्मैशिज। स्मैश का मतलब होता है हिट करना एक तरह से, है ना। सी एच देखो तो सी एच का सी एच ई एस बन जाएगा, जैसे खेलने वाला मैच नहीं है ये, मैच है यानी मिलाने वाला, एक दूसरे से मेल मिलाने वाला, तो ये हो गया मैचेस। ठीक है, नेक्स्ट इधर देखो एक्स, तो एक्स यानी ये सिंपल है भाई, क्रैक्स है, क्रैक्स का आपका बनेगा क्रैक्सेस। ठीक है, बेशक ये कोई वर्ब नहीं है, लेकिन अगर किसी भी लास्ट में एक्स आता है तो उसमें ई एस ऐड हो जाता है। आपने देख लिया ओ के साथ ई एस, एस एस के साथ ई एस, एस एच के साथ ई एस, सी एच के साथ ई एस और एक्स के साथ ई एस। लेकिन अब ऐसी कौन सी टर्म है जब हम एस लगाते हैं खाली, तो देखो इधर देख लो भाई, एस वाली देख लो भाई, एस एस ओनली एस। ठीक है, अब इधर देखोगे, जब आप एस देखोगे तो एस में एक चीज नोटिस करो, क्या कि एस जो है हमारा अक्सर वाई के साथ लास्ट में एस आ जाता है, और कभी कभार मोस्टली जो भी आपके इनसे हटकर बचे
वो आपके रेस्ट ऑफ द वर्ब्स और नाउन्स के साथ आपका एस आ जाता है। एक्सेप्शन क्या है कि सर हमने तो ट्राई के साथ, जब आप बोले हो वाई के साथ एस आता है, तो हमने तो TRIES देखा है। सर TRIES देखा है, यानी IES देखा है वाई को हटकर। तो वाई जब हट जाता है और वाई हटने के बाद IES कब आता है सर? तो इधर देख लो कि अगर हमारा लास्ट में वाई आ रहा है, जैसे प्ले है PLAY, अब इसके साथ अगर आप देखोगे तो PLAYS आ रहा है, इसमें तो भाई IES नहीं आ रहा, इसमें तो वाई के साथ एस आ रहा है। तो ऐसा कब होता है? ध्यान दो, इधर देख लो, सुनो, जब हम वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट दिया हुआ होता है, कॉन्सोनेंट समझना ना, AEIOU को छोड़कर अगर कोई भी लेटर आता है, तब हम अगर उसके बाद अगर वाई है तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसे जब हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगाएंगे किसी भी वर्ब को, सो वाई को हटकर IES आ जाता है। याद रखना क्या बन जाता है? IES। फॉर एग्जाम्पल ट्राई है तो ट्राई का ट्राइज बन गया, ठीक है। क्राई है रोना, रोने का क्या बन गया? CRIES। देखो अब वाई है, वाई से पहले ये कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट आ गया और कॉन्सोनेंट के बाद वाई है, तो इसके बाद क्या हो गया? वाई हट जाके IES आ जाएगा। अब एक चीज और नोटिस करने की है कि अगर वाई से पहले कोई भी वाउल है AEIO में से कोई भी, तो उसके बाद जस्ट हम एस लगा देंगे, वाई को भी नहीं रिप्लेस करेंगे, वाई जैसा है वैसा ही रहेगा, बस एस आ जाएगा। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अगर मिटाना इंग्लिश का कॉलेज ज्वाइन एक्सपेक्ट, थैंक यू सो मच, लाइक से सब्सक्राइब। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आज की वीडियो के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के साथ, प्रेजेंट इंडेफिनिट के। बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, हिट द बेल आइकन और बाय बाय।